हेलो स्टूडेंट्स। तो 45 डेज 45 टॉपिक्स की अपनी जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज का टॉपिक है रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस पर बेस्ड रिसेंट में कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अपन डिस्कशन भी करेंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। ए प्लस बी की होल पावर एन, ये आपके बायनोमियल थ्योरम है। इसमें आपको पता ही है कि ये जो अगर ए और बी सपोज दो नंबर हैं, ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यार हर टर्म में यहां तक आपको ए नजर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सारे नंबर्स यहां से लेके यहां तक सारे नंबर्स ए से डिविजिबल हैं। तो ए के मल्टीपल है, तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि ये क्या है, ए के मतलब ए का मल्टीपल प्लस, अच्छा एन सी एन क्या होता है, वन, बचेगा क्या, बी की पावर है। तो अब आप ऐसे समझो कि जो रिमाइंडर के प्रॉब्लम्स आएंगे, सपोज मैं कहूं कि ए प्लस बी की होल पावर एन, कोई नंबर है उसको मुझे ए से डिवाइड करना है सपोज, और मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो मैं कहूंगा कि आप उसे ए का ए या ए का मल्टीपल प्लस माइनस कुछ भी नंबर हमने लिखा सपोज, तो ए प्लस बी की होल पावर एन जब एक्सपेंड करेंगे तो हमें पाया कि भाई ये ए के मतलब ए का मल्टीपल है। आपको रिमाइंडर कौन देगा, बी की पावर एन। ठीक है, तो ये हमें सोचना है। यानी आप समझो कि ये तो ए से डिविजिबल है ही, अब आपको रिमाइंडर यहां से मिलेगा। यानी अब आप क्या करो, बी की पावर एन आपको डिवाइड कर लो ए से, जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली प्रॉब्लम्स में तो ऐसा होता है कि बी की पावर एन या तो वन माइनस वन कुछ ऐसा बन रहा होगा, टू थ्री ऐसा, तो वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बात है जिसे हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे सपोज बहुत बड़े बड़े नंबर लिखे हुए हैं, सपोज ये काम आएगा अपन के, और आपको इसे सपोज 5 से डिवाइड करना है, ये बड़े बड़े नंबर है, तो आप क्या करो कि ए को डिवाइड करो 5 से, जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो आप यहाँ लिख दो, इनटू फिर बी को डिवाइड करो 5 से, जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो यहाँ लिख दो, इनटू सी को डिवाइड करो 5 से, यहाँ लिख दो, फिर इन तीनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करते ए बी सी को 5 से डिवाइड करते, जो रिमाइंडर मिलता है ना वो रिमाइंडर इसी के इक्वल होगा, किससे, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो 5 से डिवाइड कर दो। तो ये इससे क्या होगा कि बहुत बड़े बड़े जो नंबर्स हैं वो काफी छोटे छोटे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों, 5 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 से बड़ा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 4 आ सकता है, तो छोटे छोटे नंबर रहेंगे उनको मल्टीप्लाई करके 5 से फिर डिवाइड कर लेंगे, तो फाइनल हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 7। तो ये जो नंबर है पहले तो इसको ऑब्जर्व करो, 64 की होल पावर, 64 की होल पावर, ये तो पावर्स पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 64 का स्क्वायर, 64 इंटू 64। ठीक है, यानी इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से। अब देखो 7 प्लस अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा 57, बहुत बड़ा नंबर है, तो आप क्या करो 7 का कोई भी मल्टीपल ले लो, और जो कि 64 को आप 7 का मल्टीपल प्लस माइनस कोई नंबर लिखो जो काफी क्लोजेस्ट हो। अगर आप प्लस माइनस 1 लिखने में सफल हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 64 को, तो ये 63 प्लस 1 है, 63 7 से डिविजिबल है, तो मैं इसे लिख लूंगा 63 प्लस 1 की होल पावर 64 का स्क्वायर। जैसा अभी मैंने जस्ट बताया उसके अकॉर्डिंग सिक्स, ये एक नंबर है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जब 63 प्लस 1 की होल पावर 64 का स्क्वायर, इसको जब एक्सपेंड करेंगे बायनोमियल थ्योरम से जैसे मैंने कहा, तो आंसर क्या आएगा, 63 का मल्टीपल प्लस 1 की पावर 64 का स्क्वायर। अब 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ 1 ही आता है, तो यानी कि ये जो है वो है 63 के प्लस 1। अब देखो 63 क्या है, 7 इंटू 9, यानी अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 63 के तो 7 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 1, सो आंसर इज 1। समझ में आया, ये है। तो जब भी जैसे आप डायरेक्ट करने की कोशिश करना कि भाई 7 से 63 डिविजिबल है, तो रिमाइंडर आपका कौन देगा, 1 की पावर दिस नंबर, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि भाई 1 की पावर 64 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, वही रिमाइंडर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई 21। अब 428 है, इसको डिवाइड करना है 21 से, तो 21 इंटू टू दिख रहा है 42,
और 0 लगा दें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 428 को आप लिख लो 420 प्लस 8 की होल पावर 2024। तो अपन ने जो सीखा अभी उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि भाई ये इसको अगर मुझे डिवाइड करना है 21 से, तो मुझे पता है कि ये क्या बनेगा 420k प्लस 8 की पावर 2024। तो ये तो 21 से डिविजिबल है, 21 इंटू 20 है ये, तो ये 21 से डिविजिबल, तो रिमाइंडर हमें कौन देगा बाकी 8 की पावर 2024। यानी अब हमें देखा जाए तो इसको डिवाइड करना है 21 से, रिमाइंडर निकालना है। तो उसके बाद हमने कहा कि ये तो 21 से डिविजिबल है, तो अब किसको डिवाइड कर लो 8 की पावर 2024 को। तो छोटा हो गया हमारा। अब हमें यहाँ से फोकस करना है कि भाई इससे रिमाइंडर मिलेगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 64 21 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज 63 प्लस 1। तो आप क्या करो इसको भी क्या लिख लो, बोले यार 8 का स्क्वायर की होल पावर। भाई ये जो पावर है ना, इस पावर को 2 इंटू 1012 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर की होल पावर क्या लिख लिया 1012। आया समझ में। अब 8 स्क्वायर क्या होगा 64, उसे क्या लिख लें 63 प्लस 1 की होल पावर 1012। यहां से साफ साफ दिख रहा है 21 इंटू 3 है ये, तो 21 इंटू 3 है तो रिमाइंडर कौन देगा 1, तो 1 की पावर 1012 यानी 1 आंसर है। आप एक्सपेंड करके देख लो तो ये आ जाएगा 63 m यानी 63 का मल्टीपल प्लस 1 की पावर 1012। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि रिमाइंडर हमारा क्या है 1 यानी 63 m प्लस 1। अब ये जो मैंने दो प्रॉब्लम्स लिए उनसे आप एक शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं कि जब भी जिस नंबर से डिवाइड करना है तो वो नंबर खुद आ जाए यहाँ पे या उसका मल्टीपल आ जाए, तो उसके बाद जो भी नंबर लिखा होगा उसकी पावर ये लगा देना, तो वो आपका रिमाइंडर देगा। तो जैसे यहाँ पे हमें पता है 7 से डिविजिबल है 63, तो रिमाइंडर बनेगा 1 की पावर दिस, तो 1 आ गया। अगर ये सेकंड प्रॉब्लम में देखें तो ये 21 का मल्टीपल है, तो आंसर आएगा 8 की पावर दिस, ये रिमाइंडर देगा हमारा। ये डायरेक्ट लिख दो आप, ये सब पूरा के की टर्म्स में लिखने की नीड नहीं है, तो सिखाने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो 8 की पावर ये बना, फिर अभी भी हमें आंसर नहीं मिला, तो 8 को भी ब्रेक करो। अब 8 को 21 से कंपेयर करेंगे 13 का डिफरेंस है, तो आप इसे 8 स्क्वायर 8 का क्यूब ऐसे ब्रेक करो। तो 8 स्क्वायर की होल पावर लिखा 1012। 8 स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि 8 स्क्वायर मतलब 64, 64 मतलब 63 प्लस 1। अगेन वही बात आई जो मैंने समझाई थी क्या, कि ये 21 से डिवाइड करना और ये 21 का मल्टीपल है, तो रिमाइंडर क्या बनेगा 1 की पावर 1012 दैट इज 1 आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों से हटके मैंने एक प्रॉब्लम और लिया है। ये सारे प्रॉब्लम्स 2025 के आए हुए हैं, है ना। तो रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाई 23, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल हटके है, तो इसको समझते हैं। अब 7 की पावर 103 को अगर हमें डिवाइड करना है 23 से, ठीक है, तो 23 और 7 में जो गैप है वो कितने का है 16, काफी बड़ा गैप है, तो यहां से तो बात बनेगी नहीं डायरेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, बोले 7 का स्क्वायर क्यूब कुछ कर लो, लेकिन ये 103 है इवन नंबर नहीं है, तो 7 स्क्वायर की टर्म्स में ले सकते हैं। 3 प्लस 1 पावर का सम, डिजिट्स का सम आ रहा है 4, तो आप क्यूब नहीं बना सकते। एक काम करते हैं, इसमें से है ना 7 बाहर निकालो, फिर आप लिख लो ऐसे, तो यानी जरूरत पड़ने पे हमें ऐसा भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, बोले सर अब इवन पावर है, तो देखो ये पावर इवन है, तो 7 स्क्वायर की पावर समथिंग भी ले सकते हैं, 7 क्यूब की पावर समथिंग भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि 3 से डिविजिबल है। तो कुछ भी लिख लो, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 7 स्क्वायर की होल पावर 51, ठीक है भाई। जैसे मैंने ये लिखा तो 7 इंटू 7 स्क्वायर मतलब 49, ये मैंने जानबूझ के इसलिए लिखा क्योंकि 49 और 23 से डिवाइड करना है, तो 23 का मल्टीपल बोलो 23 इंटू 2 46, 46 से 49 3 ज्यादा है, तो 49 को ये 49 बनेगा। 49 को आप क्या लिख लो 46 प्लस 3। फायदा क्या है, बोले भाई नंबर छोटा हो जाएगा, पावर भी रिड्यूस हो गई, तो आप क्या लिख लेंगे इसे, बोले 7। अभी मैंने बताया कि ये
किसका मल्टीपल है 46? 23 का। और 23 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा? 3 की पावर 51। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लो, भले 7 तो है ही, 7 तो बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 46 के 46 का मल्टीपल प्लस 3 की पावर 51 हमें मिलने वाला है। तो 7 इंटू 46 का मल्टीपल तो 23 से डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर कौन देगा? 7 इंटू 3 की पावर 51। आया समझ में? ये हमें डायरेक्ट लिखना है। अब क्या करें? बोले सर अब हमारे पास अगेन कई चॉइस हैं, क्या कि 3 की पावर 51 जो है ना वो 3 का मल्टीपल है, तो आप चाहें तो 3 स्क्वायर, वैसे 3 स्क्वायर की पावर भी लिख सकते हैं, 3 बाहर निकाल लो एक, या फिर क्या करो कि 7 इंटू 3 की पावर 3 की पावर 17 ऐसे लिख लो। आप क्या कर रहे हैं सर? बोले 7 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। 27 एक्चुअली 23 से कितना ज्यादा है? 4। तो आप उसे क्या लिखना? 27 को 23 प्लस 4 की होल पावर 17। अब रिमाइंडर बताओ, 23 आ गया तो 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कौन डिसाइड करेगा? 4 की पावर 17। यानी आप यहाँ से, ये एक्चुअली इक्वल नहीं है, ये मतलब रिमाइंडर हमें कैसे कैसे मिल रहा है, तो 7 इंटू कौन देगा रिमाइंडर? 4 की पावर 17। क्लियर है? अब क्या करें? बोले सर और रिड्यूस कर लो। अब जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16। 16 और 23 में 7 का गैप है, आप ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि इसमें से 7 इंटू 4 एक बाहर निकालो, फिर बचेगा 4 की पावर 16, उसे लिख लो 4 स्क्वायर की पावर 8। क्लियर है? 4 स्क्वायर की पावर 8 लिखा, क्यों? बोले 7 इंटू 4 इंटू ये जो 4 स्क्वायर है वो 16 है, 16 और 23 का गैप कितना है? तो इसे हम लिख लेंगे 23 माइनस 7 की होल पावर 8। इसका क्या फायदा है सर? बोले इसका फायदा ये है कि 7 इंटू 4 इंटू 23 हटाओ, रिमाइंडर कौन देगा? -7 की पावर 8। अब -7 की पावर 8 इवन पावर है तो प्लस में रहा, अदरवाइज माइनस बाहर निकालना पड़ता। तो 7 इंटू 4 इंटू ये क्या बन गया? 7 की पावर 8 प्लस में लिख लिया। 7 तो हम लेके ही चले थे, उसको क्या लिख लें? 7 स्क्वायर। तो इसको फिर क्या लिख लो? 7 इंटू 4 इंटू 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर की होल पावर कितनी? 4। आया समझ में? क्योंकि 49 बनेगा, 49 का क्या करें? बोले ये आएगा 7 इंटू 4 इंटू 49 अभी बताया था 46 प्लस 3। अच्छा, अब यहां से क्या मिलेगा? बोले सर रिमाइंडर कौन देगा? 3 की पावर 4, क्योंकि ये तो 46 23 का मल्टीपल है, तो 7 इंटू 4 एज इट इज रहा इंटू 3 की पावर 4। क्लियर है? तो क्या बना फिर भाई? ये आ गया आपका 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 मतलब 28, और ये क्या है? 81। अब बताओ 28 को डिवाइड करो 23 से, कितना आएगा? अभी बताया था ना मैंने कि जब आपको बहुत सारे नंबर दे रखे हो मल्टीप्लीकेशन में, आप अलग अलग उनका रिमाइंडर निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 23 से डिवाइड करेंगे 28 को तो कितना आएगा? 23 कम कर लो, 5 बचा रिमाइंडर। और 81 को डिवाइड करेंगे 23 से तो 23 इंटू 3 69, 69 में 81 का गैप कितना है? 12 का, तो इन्हें 12 आ रहा है। कितना बना भाई? 60। और 60 को अगर हम डिवाइड करें किससे? 23 से, तो 23 इंटू 2 कितना आएगा? 46। तो माइनस कर दो 46, तो कितना बचा? 14। भाई ये है हमारा रिमाइंडर। समझे? यानी कि आपको अगर चीजें पता हैं तो बस लग जाओ। आप कहोगे कि सर ऐसे अपन को कैसे माइंड में आएगा, तो मैंने कहा ना कि हमारी पावर क्या है? बहुत बड़ी। मोस्टली क्वेश्चंस डायरेक्ट हो जाते हैं, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें अपन को रिपीटेडली हो सकता है ऑपरेशन लगाने पड़ जाए। आई बात समझ में? क्लियर? आई थिंक क्लियर है। थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी तो हम और टाइम बचा सकते हैं। ये मैंने वो किया है कि अगर हम डायरेक्ट लग जाएं बस, ठीक है। और टाइम कैसे बचा सकते हैं कि जैसे मैंने 7 स्क्वायर लिया आपको समझाने के लिए, मैं 7 क्यूब भी ट्राई कर सकता हूँ, क्या पता उससे ये डिवाइड करूँ तो और आसान हो जाए। तो आप अगर गौर से देखें यहाँ से ही, मैंने कहा ना 7 का मल्टीपल भी है, तो इसमें अल्टरनेटिव में हम क्या सोच सकते हैं कि 7 इंटू इसे लिख लें 7 क्यूब की पावर 34। क्यों? बोले 7 क्यूब कितना होता है? 7 क्यूब होता है 343, और 343 को अगर 23 से डिवाइड करें, 343 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 इंटू 1
23 कितना आया 113 और 23 इंटू 5 कितना होता है 23 इंटू 5 115 यानी 115 जो मल्टीपल है उससे ये 2 कम है। इसका मतलब 7 का क्यूब जो है 343 उसे आप क्या लिख लो बोले 7 इंटू 23 इंटू 343 को लिख रहे हैं 23 इंटू 5 माइनस 2 343 इतना होगा और इसकी पावर कितनी 34 तो आपको रिमाइंडर कौन देगा 7 इंटू माइनस 2 की पावर 34 यानी 7 इंटू 2 की पावर 34 आया समझ में ऐसा है। अब 2 की पावर भी हाईएस्ट लेके देख लो जितनी अपन ले सकते हैं तो उससे और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते थे 7 इंटू जैसे इसमें से एक काम करते हैं जैसे 2 की पावर 6 मतलब 64 और 23 इंटू 3 69 ऐसा अपन सोच सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करो 2 की पावर 4 बाहर निकालो और 2 की पावर या आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 2 की पावर 17 है तो 7 इंटू 4 की पावर 17 देखो ये आ गया यानी घूम फिर के चीजें आपकी आपस में इस तरह से ही चलेंगी ठीक है। अब इसके बाद में जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने क्या लिया था 4 स्क्वायर मैं चाहूँ तो इस बार डिफरेंट कर सकता हूँ क्या कि भाई 7 इंटू 4 स्क्वायर बाहर निकालो बचेगा 4 की पावर 15 आप 4 की पावर 15 को 4 क्यूब की पावर 5 ले लो क्या फायदा है सर बोले 64 होगा ना इसको लिख लो इतना 64 को क्या लिख लो इसका मल्टीपल 23 इंटू 3 69 माइनस 5 ये इससे क्या फायदा है बोले सर 7 इंटू 16 इंटू माइनस 5 की पावर 5 तो ये माइनस में आएगा और 5 की पावर 5 वैसे तो हमें पता है 3125 अब आप 23 से डिवाइड कर लो अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो तो आप रिमाइंडर निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा -7 इंटू 16 इंटू देखो भाई 3125 तो 23 इंटू 1 करेंगे तो 8 बचेगा 82 ठीक है या हाँ ऐसा कर लो कोई दिक्कत नहीं 21 इंटू 8 आ गया 82 तो 23 इंटू 3 69 से कितना ज़्यादा है ये 13 और 5 135 23 इंटू 5 अभी हमने किया था 23 इंटू 6 कर लो तो 138 आ रहा है यानी ये कितना बच रहा है माइनस में यानी माइनस का 3 आएगा यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7 इंटू 3 आ जाएगा 21 और ये आ गया 16 तो देखो भाई आप अगर गौर से देखेंगे तो जो 21 है ना उसको डिवाइड करो किससे आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो ऐड कर लो 21 को डिवाइड करेंगे किससे 23 से तो रिमाइंडर कितना आएगा -2 23 से 2 कम है और 16 कितना कम है 23 से -7 मतलब 7 कम है तो 7 इंटू 2 यानी 14 23 से छोटा नंबर आ गया यही हमारा रिमाइंडर है ठीक है। मैंने दोनों तरीके से किया कैसे भी जाओ अपन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन ठीक है। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था आई बात समझ में भाई ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर p इन एन फैक्टोरियल कई क्वेश्चंस आपको ऐसे देखेंगे जिनमें यूज होगा ठीक है। तो n फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल इनमें कई बार क्या है किसी प्राइम नंबर की पावर्स पूछी जाती हैं एक्सपोनेंट मतलब पावर 3 की पावर कितनी है 5 की पावर कितनी है इस तरह से। तो उसमें आप क्या करना ये बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो n एक नंबर है उसको p से डिवाइड करना बॉक्स ले लेना प्लस n अपॉन पी स्क्वायर का बॉक्स चलता जाएगा ऑब्वियस सी बात है एक टाइम के बाद ये जीरो हो जाएगा तो वहां जाके रुक जाना क्योंकि आगे जीरो आता रहेगा। अब बॉक्स का मतलब क्या अगर किसी को नहीं है याद तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा वो इंटीजर बॉक्स एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। तो कुल मिला के आप तो इन शॉर्ट इतना याद रखो कि आपको कोई भी नंबर दिया अगर वो इंटीजर है तो अगर वो जो नंबर दिया है अगर वो इंटीजर है तो वही बॉक्स है इंटीजर नहीं है तो उसे जस्ट छोटा इंटीजर बॉक्स है। तो जैसे -5.1 की बात करें तो ये इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है -6 ऐसा कुछ ठीक है। तो ठीक है इसको अप्लाई करते हैं अपन नेक्स्ट देखो 2025 में क्वेश्चन आया इसी पर बेस्ड लार्जेस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट 3 की पावर n डिवाइड्स
50 फैक्टोरियल। तो मैं कहूँगा 50 फैक्टोरियल जब हम देखेंगे 50 फैक्टोरियल को, तो 50 फैक्टोरियल में क्या देखेगा आपको, 1 2 3 से लेके 50। अब एक तरीका तो ये कि तीन के जितने भी मल्टीपल्स है सबको अलग कर लो, 3 की पावर चेक कर लो। दूसरा तरीका जो मैंने फॉर्मूला लास्ट में लिखवाया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 3 की पावर एग्जैक्ट पता ही चल जाएगी इसमें। तो 50 को 3 से डिवाइड करना है, प्लस 50 अपॉन 3 की पावर 2 प्लस 50 अपॉन 3 की पावर 3 और 50 अपॉन 3 की पावर 4। 50 अपॉन 3 मतलब ये आ रहा है कितना, 16 पॉइंट समथिंग। तो 16 पॉइंट समथिंग है, मान लो 2 ही है, 16.66 है। इसका जब मैं बॉक्स लूंगा तो ये इंटीजर तो नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या है 16, तो ये आ जाएगा 16 यहां से। 50 अपॉन ये कितना है 50 अपॉन 9। अब 50 अपॉन 9 करोगे तो कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 9 इंटू 6 तो 54 हो जाएगा। 5 पॉइंट समथिंग, 5.2 मान लो, उसका बॉक्स क्या आएगा 5। ये 27 है 50, तो 50 अपॉन 27 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, क्यों, क्योंकि 2 पे जाएगा 54, तो यानी 1 पॉइंट समथिंग है, बॉक्स ये आ गया। और 50 अपॉन 81 जब भी डिनोमिनेटर न्यूमेटर से ज्यादा हो जाए बॉक्स हमेशा जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ये चीज 1 से छोटी हो जाएगी, 0.2 0.3 0.9, बॉक्स जीरो आएगा, आगे जीरो ही आएगा। तो बस इसको चेक कर लो, 16 और 5 21 और 1 22 यानी 22। इसका मतलब ये जो फैक्टोरियल है ना, इसमें आप 2 की पावर समथिंग होगी, 3 की पावर लेकिन 100% क्या होगी 22। आपको 2 की पावर भी पूछता तो भी आप 50/2 50/2 स्क्वायर ऐसे कर देते। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस। तो ठीक है, ये तो बात की बात है। क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट्स, 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो मैं लास्ट 2 डिजिट का बता देता हूँ, इसी के रेफरेंस में हम लास्ट 1 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो आपसे कहा है कि इसमें लास्ट 2 डिजिट्स पहले आप निकाल लो। ठीक है, तो लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट के जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो करना क्या है, जब भी लास्ट डिजिट का प्रॉब्लम आए तो 10 का मल्टीपल प्लस -1 की पावर समथिंग जो भी होगा उसको एक्सपेंड करना है आपको, है ना, कुछ भी होगा तो आपको उसे क्या करना है, बेस को 10 का मल्टीपल प्लस माइनस बनाना है। 10 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, जैसे ये है 1919, तो इसे हम 1920 -1 लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी लास्ट डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के प्रॉब्लम आएंगे तो 10 का मल्टीपल प्लस -1 बनाना, पहली बात। दूसरी बात, अब लास्ट डिजिट का प्रॉब्लम आएगा तो जब इसको एक्सपेंड करोगे ना तो 10 का मल्टीपल प्लस जो बच जाएगा नंबर उसकी यूनिट डिजिट हमारा आंसर होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट की बात करेगा तो इसको एक्सपेंड करोगे, 100 का जो मल्टीपल होगा प्लस उसके बाद जो बच जाएगा उसकी लास्ट 2 डिजिट हमें चेक करनी है, तो लास्ट 2 डिजिट ओवरऑल मिलेंगी। अगर आपसे लास्ट 3 डिजिट का प्रॉब्लम कहेगा तो आप क्या करना, 1000 का मल्टीपल प्लस जो नंबर है उसकी लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेना। ठीक है, ये प्रॉब्लम से बनेंगे। अब बात है सर ऐसा कैसे, तो देखो भाई, आपने 21300 ये 100 का मल्टीपल है, मैंने इसमें कोई नंबर जोड़ा 51723। मैं आपसे पूछूं कि यार इसमें लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, तो आप कहोगे यार सब इसमें जो भी जुड़ेगा इसका तो कोई रोल नहीं है लास्ट 2 डिजिट में, ये डिसाइड करेगा। तो अब यही तो मैं समझा रहा हूं कि जब लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो 100 का मल्टीपल प्लस जो भी नंबर है उसकी लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो। तो ये 100 का मल्टीपल है, ये नंबर है, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है 23, तो यही है। तो यहाँ पे भी हमें यही सोचना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। तो अभी मैंने कहा 1919, इसे क्या लिख लें 1920 -1 की होल पावर कितना 1919। इसका आप एक्सपेंशन करो, लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो हमें 10 स्क्वायर मतलब 100 के मल्टीपल में जो भी नंबर ऐड होगा उसकी लास्ट 2 डिजिट्स चेक करनी है। जब आप इसको एक्सपेंड करने जाओगे तो क्या लिखोगे 1920 की होल पावर 1919। ठीक है भाई।
तो एक्सपेंड कर देते हैं इसे, और माइनस में आ जाएगा कितना, 1919C1 1920 की होल पावर 1918। तो ये ऐसे डिक्रीज करता चलेगा। अब इसमें देखें तो ये जो भी नंबर हो रहेगा इंटीजर ही, NC0 NCA1 NC2 सब इंटीजर है। अब ये देखो आप, तो लास्ट में क्या 10 की पावर इतना आएगा, यानी कि ये 10 की पावर 1919 आएगा, जबकि हमें लास्ट 2 डिजिट मतलब 10 की पावर 2 तक जाना है। तो 2 तक जाना है तो आप क्या करो, 1917 पे जाओ, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना, सॉरी 1919C1917 पे जाओ, ऑड है, ऑड में माइनस आएगा, माइनस, और यहाँ बचेगा 1920 की होल पावर 2। इसका मतलब 10, ये समझो कि ये 10 का मल्टीपल है, और स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, मतलब 100 का मल्टीपल हो गया। तो ये सब 100 का मल्टीपल है, सारे नंबर 100 से डिविजिबल हैं, तो 100 का मल्टीपल में चला गया ये। प्लस अब जो नंबर बच जाएगा उसमें हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी है। तो अब आएगा कितना माइनस के बाद, प्लस क्या आएगा, 1919C1918 और 1920 की होल पावर 1 माइनस 1919C, ये आएगा। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा, अभी समझाया था आपको क्या, कि ये जो नंबर हैं ये सारे नंबर 100 से डिविजिबल है, तो ये तो क्या हो जाएगा 100 का मल्टीपल। अगर ये 100 का मल्टीपल हुआ तो हम क्या लिखेंगे, 100 का मल्टीपल प्लस NC 1919C1918, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1919। क्यों? क्योंकि NCN-1 NC1 दोनों ही क्या होते हैं n। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटू 1920 माइनस ये क्या है 1, NCN1 होता है। अब ये 100 का मल्टीपल है, इसमें जो भी ये नंबर दिख रहा है इसमें आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स पर फोकस करना है। तो देखो भाई, अगर इस प्रोडक्ट की बात करें, इस प्रोडक्ट में तो तय है कि लास्ट में तो 0 आएगा इसमें, और 9 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें तो अब जो बचा हुआ पार्ट है उसमें यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 8। यहाँ पे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट 2 डिजिट्स इस प्रोडक्ट की कितनी है 80, और माइनस कर रहे हैं 1। तो 80-1 जो भी ये सम आएगा, 80-1 क्या आएगा 79, यानी कि 100 का मल्टीपल प्लस जो भी नंबर हो उसकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 79। तो अभी यही तो समझा है, 100 का मल्टीपल प्लस लास्ट जो भी नंबर देख रहा है उसकी लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, तो क्या ही 79। तो आपकी लास्ट 2 डिजिट्स क्या है इसमें 79। आपसे पूछा प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा 7 और 9 का, 7 इंटू 9 दैट इज 63। सो आंसर इज 63। ठीक है, चलो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।